हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखिए पढ़ने वाले हैं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न। देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप नोटबुक लेके बैठ जाओ, नोट करते जाएँ। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न रहेगा अपना। देखिए पहला ही प्रश्न है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन तो नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? सांभर झील, जो कहाँ है? राजस्थान में है। देखिए इसका सही प्रश्न क्या हो जाएगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील, जो कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न रहेगा, देखिए सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इंदिरा सागर झील। कौन सी है? इंदिरा सागर झील रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न होने वाला है, देखिए दोस्त, कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गोरसोप्पा बजोग जलप्रपात कहाँ है? वो कर्नाटक राज्य में है। किसमें है? कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, देखिए अपना, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, जो कहाँ किस राज्य में है? उत्तराखंड में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री, यानी कि उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न अपना पांचवा प्रश्न रहेगा कि देखिए नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्भव होती है, ठीक है, वह किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। देखिए मेघना नाम से क्या? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधाराएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा व ब्रह्मपुत्र। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्त, कि किस नदी को विहार का सूप कहा जाता है? तो विहार का सूप किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को विहार का सूप कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा अपना, कौन सी नदी बंगाल का सूप कही जाती है? यानी कि कौन सी नदी को बंगाल की सूप कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का सूप कहा जाता है। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न रहेगा अपना कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है, यानी कि बहती है? ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी भ्रंश यानी कि द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर रहेगा अपना 11वां, कि देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, देखिए कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए आपको ऑप्शन आंसर भी दिख रहा होगा सामने, इसलिए अलग अलग कलर में रखें जिससे कि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं दोस्त, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न भूगोल के। देखिए दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर क्या है? नर्मदा नदी। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी करती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सब भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी एवं घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर कौन सा है? टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भीलांगना नदी के। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, एक ही बात है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है।
भारत की सबसे प्राचीन यानी कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पुरानी पर्वत श्रेणी की बात करें तो कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। अगला है अपना, देखिए कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। किसके नाम से जानी जाती है? पश्चिमी घाट। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है। देखिए कार्डामम, अगला प्रश्न क्या अपना, देखिए कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? केरल में। किस राज्य में है? कार्डामम या फिर पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ी या फिर इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हैं? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न होने वाला है देखिए अपना कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा जो है वो किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल व तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्त कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो वो है किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है देखिए अपना कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। किस में है? सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न देखिए नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा नासिक और मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दर्रों से भी दोस्त। देखिए भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जुड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, देखिए भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न है देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि आपको हर वो इम्पोर्टेंट वीडियो मिलने वाली है जिससे आप वीडियो से वंचित ना रह पाएँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है दोस्त। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारी वीडियो को अगली आते ही आप जल्दी से जल्दी वॉच कर पाओ, ठीक है। देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम में। जिससे हमने आपको मतलब सिर्फ ऑप्शनल नहीं रखे हैं, डायरेक्ट ही वन लाइनर और क्वेश्चन रखे हैं हमने, इसलिए आपको क्योंकि लिखने में और पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो दोस्त। तो आप नोट करते जाएं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो मासिनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण है कि पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। देखिए दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो में एक प्यारा सा थैंक्स कह के जरूर जाएं, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है जिससे कि हम और भी वीडियो अच्छे से बना सकें, ठीक है दोस्त, और अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। अगला प्रश्न देखिए मानसून किस भाषा का शब्द है? तो देखिए मानसून की बात करें तो मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द कौन सा? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो देखिए प्रमुख वनस्पति है जो वो कौन सी है? पतझड़ वन। पतझड़ वन जो है वो भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? हरियाणा। अगला प्रश्न हो जाएगा देखिए कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं हम दोस्त। अगला प्रश्न देखिए भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान एवं स्थापित किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया तो उत्तर रहेगा जिम कॉर्बेट नैनीताल, जो कहाँ? उत्तराखंड में स्थापित किया गया, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नैनीताल, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न रहेगा अपना कि भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1973 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के
नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लोहे ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना, देखिए लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ये कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। अगर हम रबी की फसलों की बात करें, देखिए रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि। ये कैसी हैं? रबी की फसलें। ये कैसी हैं? रबी की फसलें हैं। देखिए अगला है जायद की फसलें। जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की खरबूजा, खीरा, ककड़ी, जो कि गर्मियों के समय की जाती है। देखिए खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अपना नकदी की फसल कौन सी है? तो नकदी की फसल की बात करें अगर हम, तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। ये सब कैसी हैं? नकदी की फसलें। कैसी हैं? नकदी की फसलें। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो कौन सी है? चावल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चावल। अगला प्रश्न है, देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न रहेगा, देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कैसा है? प्रथम स्थान है। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन यानी कि फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। देखिए भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो ताप, थर्मल या थर्मल पावर से। किससे की जाती है? ताप, थर्मल या थर्मल पावर से भारत में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। देखिए दोस्त अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अप्सरा। क्या होने वाला है? अप्सरा 1956 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर यानी कि महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, देखिए भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर है? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम परियोजना, जो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो उत्तर है इसका 1875 ईस्वी यानी कि कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? यानी कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी या TISCO जिसे हम बोलते हैं, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? कि लौह सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान किस लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। जस्ता उत्पादन कहाँ से होता है? जावर की खान से होता है। अगला प्रश्न होने वाला है, देखिए दोस्तों कि द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने और से कौन से थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। क्या हो जाएगा? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से हैं? तो भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। भारत का NH47 होगा इसका। देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH47 वाराणसी से कन्याकुमारी तक होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न होगा, देखिए कि 62 रहेगा अपना, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? कि भारतीय रेल। सार्वजनिक उपक्रम क्या है? भारतीय रेल। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में 16 अप्रैल 1853 को प्रथम यात्री रेल चली थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? यानी कि अपनी लाइट से चलने वाली विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली। अगला प्रश्न, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो
तो 1912 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई यानी कि डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कब की गई थी? इलाहाबाद और नैनी के मध्य की गई थी। अगला प्रश्न है, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी? कहाँ है? फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए कि भारत का क्या होने वाला है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गंगावरम बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न है 70 यानी कि 70वां प्रश्न है कि देखिए विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में पाया जाता है? यानी किस देश में सबसे अधिक डाकघर, किस देश में, सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या है? भारत में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। अगला प्रश्न है, देखिए भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, देखिए भारत और पाकिस्तान, क्या कहा? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन कौन सी है? तो समझौता और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों कि कोणार्क रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखिए कौन सा बंदरगाह, क्या होने वाला है कि कौन सा बंदरगाह है भारतीय सामुद्रिक या व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? कोलकाता, हल्दिया। अगला प्रश्न है, देखिए डॉल्फिन नोज नामक, क्या कहा? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर क्या है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू को कौन जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू को कौन जोड़ता है? तो सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। अगला प्रश्न देखिए भारत का कौन सा बंदरगाह है, क्या कहा? भारत का कौन सा बंदरगाह है ज्वारीय है? तो कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? कांडला बंदरगाह है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न है भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो भारत में सार्वजनिक यानी कि सभी जगह 1837 ईस्वी में सार्वजनिक डाक सेवा प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न रहेगा कि वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? वर्तमान डाक विभाग से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए दोस्त कि भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के, किसके शासन में? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक, क्या होने वाला है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है अपना। अगला प्रश्न रहेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है अपना कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला प्रश्न रहेगा कि देखिए सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो कौन सा है? गोवा। गोवा का सबसे कम क्षेत्रफल राज्य है अपने भारत के, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा अपना दोस्त कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है अपना? केरल राज्य सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। देखिए सबसे कम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा देखिए सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, सबसे केंद्र शासित प्रदेश की बात की है तो सबसे अधिक केंद्र साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। यूनियन टेरिटरी कौन सा सबसे अधिक साक्षरता वाला? तो लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात की बात करें अगर हम तो कौन सा है? हरियाणा है। अगला प्रश्न अपना कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। क्या होने वाला है सही आंसर? केरल। अगला प्रश्न होने वाला है देखिए दोस्त सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला यानी कि जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं दोस्त। अगला प्रश्न है देखिए दोस्त कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें
तो कौन सा है? दिल्ली है। अगला प्रश्न है सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम की बात करें तो कौन सा है? अंडमान निकोबार। अगला है तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना? तेलंगाना राज्य बना था। अगला प्रश्न है अपना कौन सा कि गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो गुजरात व महाराष्ट्र कब बने थे? 1 मई 1960 को बने। अगला प्रश्न है हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? यानी कि हरियाणा और पंजाब जो राज्य बने वो किस सन को बने थे? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा व पंजाब राज्य बने थे, 1 नवंबर 1966 को। अगला प्रश्न रहेगा अपना, लास्ट प्रश्न नहीं है अभी, 2 या 3 प्रश्न और बचे हैं, 100 प्रश्न है जो कि अपने। देखिए अभी सिक्किम राज्य का गठन हुआ, यानी कि वो कब हुआ था? तो 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है कि देखिए गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो गोवा राज्य के गठन की बात करें हम तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ। दोस्त कॉपी में नोट करते जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। देखिए दोस्त छत्तीसगढ़ की बात करें अगर हम, क्या करने वाले हैं? छत्तीसगढ़ की बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न क्या होने वाला है अपना कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। देखिए दोस्त लास्ट प्रश्न था अपना 100वां। तो चलिए दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और इस मैराथन में आपको हर एग्जाम में इस मैराथन की क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।